तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वैसे तो मैं इस चैनल पर हमेशा भूत प्रेतों से जुड़ी हुई सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ, परंतु आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर जो जिंदा इंसान हैं वो भी कई बार ऐसे खौफनाक कदम उठाते हैं या फिर यूँ कहें कि ऐसे घिनौने कृत्य करते हैं जिनको करना भूत प्रेत या आत्माओं के भी बस की बात नहीं है। तो इस कलयुग के अंदर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमें सिर्फ भूत प्रेतों से ही नहीं बल्कि एक जिंदा इंसानों से भी डरना चाहिए। तो इस चैनल के माध्यम से मैं कलयुग के जिंदा इंसानों के द्वारा किए गए खौफनाक क्राइम और अपराधों को आपके सामने रखता रहूँगा। पुरानी कहावत है कि इंसान एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने लगता है। उसी प्रकार क्राइम की दुनिया के अंदर एक जुर्म को छुपाने के लिए इंसान कई बार कई जुर्म करने लगता है। आज की कहानी इंडियन नेवी के एक ऐसे ही मुलाजिम की कहानी है जो पूरे 20 साल तक न सिर्फ पुलिस को बल्कि इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना तक को धोखा देता रहा। और आखिर में जब राज खुला तो पता चला कि एक जुर्म के लिए उसने कई सारे जुर्म कर डाले हैं। कहानी है बालेश कुमार नाम के एक शख्स की जो इंडियन नेवी में नौकरी किया करता था। पूरी नौकरी इसने ठीक ठाक करी। नौकरी करने के बाद 1996 में ये रिटायर हो गया। पर रिटायरमेंट से पहले इंडियन नेवी के अंदर नौकरी करने के दौरान इसका कई बार दिल्ली के अंदर एक कोटा हाउस है वहाँ पर जाना हुआ। कोटा हाउस एक तरह का मेस है जहाँ पे कई बड़े बड़े अधिकारी लोग खाना वगैरह खाने आते हैं। सोशल गैदरिंग होती है, मीटिंग्स होती हैं, ये सभी कोटा हाउस के अंदर आयोजित किए जाते हैं। अब इस कोटा हाउस के अंदर बहुत सारी कीमती सामान भी रखा हुआ है। तो बालेश कुमार ने अपने रिटायरमेंट के 4 साल बाद यानी सन 2000 के अंदर अपने फादर और अपने भाई के साथ मिलकर इस कोटा हाउस के अंदर चोरी करी। चोरी के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने अपनी जांच करी और जांच के बाद पुलिस चोरों तक पहुंच गई। अब राज खुलने के बाद बालेश कुमार, उसके पिताजी और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद वहां से कोर्ट गए और कोर्ट से सीधा जेल के अंदर। अब जेल जाने के कुछ दिन बाद ही ये तीनों ज़मानत पर बाहर आ गए, क्योंकि चोरी का मामला था तो ज़मानत भी आसानी से मिल गई। अब साल 2004 आ चुका है और ये ज़मानत पर बाहर है। अब एक बार 2004 में अप्रैल के महीने के अंदर ये अपने किसी एक दोस्त के साथ शराब पी रहा था। इसके दोस्त का नाम है राजेश। अब दोनों शराब पी रहे थे, लेकिन किसी बात पर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अब झगड़े की वजह ये थी कि राजेश को ये शक था कि बालेश कुमार का उसकी बीवी के साथ नाजायज़ रिश्ता है। अब ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि ये दोनों आपस में मारपीट पर उतर आए और बालेश कुमार ने राजेश को इतना ज़्यादा गंभीर रूप से पीट दिया कि राजेश की मौत हो गई, यानी बालेश के हाथों राजेश का कत्ल हो गया। अब कत्ल करने के बाद बालेश कुमार वहाँ से फरार हो जाता है। अब दिल्ली पुलिस बालेश कुमार की तलाश कर रही है, परंतु बालेश यानी इंडियन नेवी का रिटायर्ड मुलाजिम पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। 2004 की ये बात है और आज 2023 आ चुका है। 20 लंबे साल, लेकिन बालेश कुमार दिल्ली पुलिस की पहुंच से अभी तक दूर है। 20 सालों से उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। अब हाल ही में लास्ट मंथ यानी सितंबर के महीने में पुलिस को मुखबिर के द्वारा एक जानकारी मिलती है। मुखबिर कहता है कि साहब, आप 20 साल से जिस कातिल को ढूंढ रहे हैं, मैं जानता हूँ वो कातिल कहाँ पर है। अब 20 साल पुराना केस, पुलिस के भी कई अधिकारी बदले जा चुके हैं। किसी का ट्रांसफ़र हो गया, कोई रिटायर्ड हो गया, किसी को पता नहीं कि कौन सा केस, कौन सा मुजरिम, लेकिन फिर भी
मुखबिर के द्वारा खबर मिलती है। अब इस दौरान बीच की कहानी ये है कि बीच में एक खबर ये आई थी कि राजस्थान में उदयपुर के पास एक ट्रक में आग लग गई है और उस ट्रक के अंदर 2 लोग सवार थे और दोनों की ट्रक में जलकर ही मौत हो गई। अब राजस्थान पुलिस ने उस ट्रक की जांच करी तो पता चला कि ये ट्रक बालेश कुमार के इंसान के नाम पर है। तो राजस्थान पुलिस ने बालेश के घर वालों को बुलाया। वहाँ पुलिस स्टेशन में बालेश के पिताजी पहुँचे तो उन्होंने उन्हें 2 लोगों की लाश दिखाई। अब लाश इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल था या लगभग नामुमकिन था। पर फिर भी बालेश के पिताजी ने उन 2 लाशों में से एक को देखकर ऐसे कहा कि ये मेरा बेटा बालेश है। अब किसी और बात के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि जब एक पिता ही अपने बेटे की शिनाख्त कर चुका है तो किसी और चीज़ की गुंजाइश बचती नहीं है। अब वहाँ से बालेश कुमार का डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है। बालेश के डेथ सर्टिफिकेट को उसके घर वालों ने इंडियन नेवी को भेजा। कहा कि एक हादसे के अंदर बालेश की मौत हो चुकी है। तो इंडियन नेवी का कुछ इंश्योरेंस वगैरह और पेंशन का मामला था। तो करीबन 20 लाख रुपए इंडियन नेवी ने बालेश की पत्नी को दिए। उधर दूसरी तरफ जो उस ट्रक के अंदर आग लगी थी वो ट्रक भी इंश्योर्ड था। तो बालेश के घर वाले उसकी पत्नी ने इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट किया और वहाँ बालेश का डेथ सर्टिफिकेट दिया। तो उसके बाद इंश्योरेंस के वो जो पैसे थे ट्रक के वो भी बालेश की पत्नी को पूरे के पूरे मिल गए। यानी करीबन 30-35 लाख के आसपास कुछ पैसे बालेश की पत्नी को मिल चुके थे। तो अब बालेश की वाइफ एक विधवा के तौर पर जीवन बिता रही है। उसके बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो राजेश के कत्ल का केस था वो भी अब क्लोज़ हो गया, क्योंकि पुलिस जब उनके घर आई कि भैया कहाँ हैं, कोर्ट में पेश करो, तो घर वालों ने बोला कि अब कहाँ से पेश किया जाए, उसकी तो मौत हो चुकी है, ये देखिए बालेश का डेथ सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। तो यूं करके वो केस भी रफा दफा हो गया, क्योंकि जब मुजरिम ही जिंदा नहीं है तो कानून भी किसे सजा देगा। तो यानी अब पूरी दुनिया के लिए बालेश मर चुका है और करीबन 20 लंबे साल गुजर चुके हैं। लेकिन अब 2023 के सितंबर के महीने के अंदर पुलिस को मुखबिर से एक जानकारी मिलती है। वो कहता है कि साहब आप 20 साल से जिस कातिल को ढूंढ रहे हैं वो बालेश कुमार मरा नहीं है, बल्कि यहीं दिल्ली में ही अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस उस घर तक पहुंचती है। चारों तरफ पुलिस वाले सादी वर्दी के अंदर तैनात कर दिए जाते हैं। कई दिनों तक तहकीकात चलती है, कई तस्वीरें भी खींची जाती हैं और कई बार पुलिस वाले सरकारी अफसर बनकर उसके घर तक भी जाते हैं और उसके सभी गवर्नमेंट कार्ड चेक करते हैं। यानी जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं होती हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि सभी को पुलिस द्वारा चेक किया जाता है। परंतु वो सभी डॉक्यूमेंट्स किसी अमन सिंह के नाम पर बने हुए थे। सभी के अंदर अमन सिंह था, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स अमन सिंह के नाम पर तैयार किए हुए थे। पर पुलिस को अपने मुखबिर पर भरोसा था। तो थोड़ी और तफ्तीश करने के बाद पता चला कि ये अमन सिंह नाम के आदमी के साथ जो महिला रह रही है ये तो सच में बालेश कुमार की बीवी थी। तो फिर सोचा गया कि कहीं इसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। तो और अधिक जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि नहीं, इसने कोई दूसरी शादी नहीं करी, बल्कि बच्चे भी इन्हीं के साथ रह रहे हैं। तो अब पुलिस को थोड़ा यकीन हो गया कि हो सकता है कि ये बालेश कुमार ही हो। अब कुछ दिनों बाद चुपके से पुलिस ने बालेश कुमार को उठा लिया और उठाकर तसल्ली से पूछताछ करी और पूछताछ करने के बाद सारा मामला सामने आ गया। 20 साल पुराना एक मुर्दा भूत जिंदा होकर पुलिस के सामने खड़ा था। लेकिन उसने जो कहानी बताई वो बड़ी ही हैरान करने वाली थी। उसने बताया कि सन 2004 के अंदर उसके हाथों राजेश का खून हो गया था। तो अब वो वहाँ से भाग निकला था। अब महीने 1.5 महीने तक वो इधर उधर छुपता रहा, पुलिस के चंगुल से बचता रहा।
तो उस दौरान वो टाइम पास करने के लिए यूं ही मूवी वगैरह, फिल्में इत्यादि देखा करता था। तो फिल्में देखते देखते उसने एक दिन एक ऐसी मूवी देखी जिसमें ये था कि हीरो या विलन दुनिया वालों की नज़र में खुद को मुर्दा साबित कर देता है, लेकिन होता वो जिंदा है। अब ये आइडिया इसे पसंद आ गया। इसने सोचा कि मुझे भी महीने 1.5 महीने से भागते भागते काफ़ी परेशानी हो रही है और मैं ज़िंदगी भर तो ऐसे भाग भी नहीं पाऊँगा। पुलिस कभी ना कभी मुझे ढूंढ ही लेगी, तो क्यों ना मैं भी दुनिया वालों की नज़र में खुद को मुर्दा साबित कर दूं और जिससे जेल जाने से भी मैं बच जाऊंगा। अब बालेश ने फिल्मी दुनिया को असली दुनिया के अंदर जोड़ने का फैसला कर लिया। उसने एक खौफनाक साजिश रची। उसने 2 मजदूरों को चुना और उन्हें कहा कि तुम्हें दिल्ली से राजस्थान ट्रक के अंदर माल लेके जाना है। अब बालेश के नाम पर कई सारे ट्रक चला करते थे, तो उन 2 मजदूरों को वो एक ट्रक के अंदर बैठाकर और सामान लादकर राजस्थान के लिए निकल पड़ा। अब रास्ते में उसने उन दोनों मजदूरों को खूब सारी शराब पिलाई और उदयपुर से कुछ दूर पहले एक सुनसान इलाका देखकर बालेश को लगा कि यह अच्छा मौका है, और जैसे ही वो दोनों मजदूर शराब के नशे में चूर होकर लुढ़के तो बालेश ने उन दोनों मजदूरों के हाथ पैर बांध दिए। दोनों मजदूर शराब के नशे के अंदर इतने चूर थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। दोनों को बांधने के बाद बालेश कुमार ट्रक से नीचे उतरता है और ट्रक पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देता है। अब इस दौरान उसने ट्रक के केबिन को बाहर से लॉक कर दिया था ताकि आग लगने पर ये मजदूर ट्रक से उतरकर भाग नहीं सकें। अब ट्रक धूं धूं करके जलने लग जाता है। कुछ देर तक बालेश कुमार वहीं खड़ा होके उसे जलते हुए देखता है और कुछ समय बीतने के बाद वहाँ से निकल जाता है। अब इस दौरान जो राहगीर वहाँ से गुजर रहे थे वो पुलिस को खबर देते हैं, तो पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। अब ये सुनसान इलाका था, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने में काफ़ी समय लग जाता है, और जब तक सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं, बचाव इत्यादि करने का प्रयास करते हैं, तब तक सब कुछ जल के खाक हो चुका था। और जब पुलिस ट्रक की तलाशी लेती है तो पुलिस को अंदर से 2 जले हुए इंसानों की लाश मिलती है। अब पुलिस ट्रक की नंबर प्लेट जांचती है, पता चलता है कि ये बालेश कुमार के नाम पर ट्रक है। तो अब बालेश कुमार के घर वालों को बुलाया जाता है। वहाँ डॉक्टर 2 जली हुई लाशें दिखाते हैं, तो बालेश के पिताजी एक लाश को देखकर बोलते हैं कि हाँ, ये मेरा बेटा बालेश है। तो इस प्रकार बालेश का डेथ सर्टिफिकेट वहाँ से बन जाता है। अब ये तमाम साजिश को अंजाम देने के बाद बालेश कुमार दुनिया वालों की नज़र में मुर्दा साबित हो जाता है। इसके बाद वो इंश्योरेंस वगैरह के पैसे वैसे लेकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ दिल्ली के अंदर 20 साल तक बड़े ही आराम की ज़िंदगी बिताता रहता है। परंतु मुखबिर की सूचना के बाद उसके इस राज से आखिर दिल्ली पुलिस पर्दा उठा ही देती है, और इस घोर अपराध के अंदर बालेश कुमार के साथ साथ उसकी पत्नी और उसके घर वालों को भी पुलिस सज़ा का हकदार मानती है। अब इन सभी पर दिल्ली के अंदर केस चल रहा है, और हो सके तो बालेश कुमार और उसका साथ देने वाले सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। तो ये थी इंडियन नेवी के मुर्दा भूत की कहानी, जिसने अपने एक अपराध को छुपाने के लिए और कई सारे अपराध कर डाले और कई मासूम लोगों की जिंदगियां छीन ली। तो क्राइम से जुड़ी हुई ऐसी ही खौफनाक और सच्ची कहानियां इस चैनल के माध्यम से आपके सामने पेश करता रहूँगा। और यदि ये कहानियां और केस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।